भूतों का रहस्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चुड़ैल वाला कब्रिस्तान कहानी में अब तक आपने जाना कि काली बिल्ली का पीछा करते हुए मैं तहखाने तक पहुंचता हूं, जहां पर मुझे बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन तभी मोहिनी की आत्मा मुझ पर हमला कर देती है। कहानी में अब आगे। मेरी आंखें जब खुलती हैं तो मुझे मेरे सर में बहुत तेज दर्द होता है। ओह, क्या यह सब सपना था या फिर मुझे मोहिनी की आत्मा ने जिंदा छोड़ दिया? अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरा हाथ मेरी टॉर्च पर पड़ता है। मैंने टॉर्च जैसे ही जलाई तो मेरी नज़र मेरे सामने पड़े खुदाई के औजारों पर पड़ी, जो कि खून से सने हुए थे। इसका मतलब सच में मेरा सामना रात को मोहिनी से हुआ था। वह खुद उस काली बिल्ली के रूप में मुझे इस तहखाने तक लेकर आई ताकि मुझे यह सबूत मिल सके, क्योंकि यदि वह अपने असली रूप में मेरे सामने आकर मुझे इस तहखाने के बारे में बताती या मुझे यहाँ लाने की कोशिश करती तो मैं बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं होता। इतना कहते ही मैं उन औजारों की तरफ गया। मैंने फटाफट उन औजारों को उनकी जगह से हटाया। जैसे ही मैंने उन औजारों को हटाया, मैं यह देखकर स्तब्ध रह गया कि वहाँ सफ़ेद रंग का लेडीज सूट पड़ा है। वह सूट आधे से ज़्यादा खून में सने होने के कारण आज भी उसका ज़्यादातर हिस्सा लाल ही था। मैं उस सूट को अच्छे से देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि यह तो मोहिनी का सूट है और यह मैंने मोहिनी की आत्मा को पहने हुए ही देखा था। कितने दरिंदे थे वह लोग। इस फूल सी बच्ची की ज़िंदगी तहस नहस कर दी। अब कुछ भी हो जाए मैं उसे न्याय दिलवा कर ही रहूँगा। यह सोचकर मैं तहखाने से बाहर आ जाता हूँ और सब कुछ पहले जैसा कर देता हूँ, जैसे यहाँ कोई आया ही ना हो। जैसे ही मैं अपने कमरे में आता हूँ तो देखकर हैरान रह जाता हूँ। इसका मतलब मेरे कमरे के दरवाजे पूरी रात खुले ही रहे। भगवान करे अंदर कोई अनहोनी ना हुई हो। और फिर मैं कमरे के अंदर चला जाता हूँ। मैं समय देखता हूँ तो पता चलता है 12:30 हो चुके थे। शायद मैं वहाँ तहखाने में बहुत देर तक बेहोश था। मैं फटा पत्थर वाले साधु जी के पास जाने के लिए तैयार होने लगता हूँ। 1 घंटे में मैं तैयार होने के बाद अपने छोटे से बैग को लेकर बाहर निकलता हूँ और कमरे को ताला लगा देता हूँ। अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। बहुत देर तक कोशिश करने पर गाड़ी चालू हो जाती है। मैं अपनी गाड़ी से लटकपुर के लिए निकल जाता हूँ। लटकपुर यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन रास्ते में सड़क बहुत ख़राब होने के कारण वहाँ पहुँचने में मुझे काफ़ी समय लग रहा था। मैं लगभग 2.5 घंटे में वहाँ पहुँचा। मैंने अपनी गाड़ी को सोसाइटी हाउस के सामने खड़ा कर दिया। सोसाइटी हाउस के सामने से ही मुझे एक पगडंडी दिखाई दी। मैं उस पगडंडी से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं चढ़ाई करते हुए ऊंचाई पर जा रहा था, वैसे ही कहीं कहीं के रास्ते काफ़ी छोटे होते जा रहे थे। वैसे तो मुझे ऐसे पथरीले रास्तों पर चलने की आदत नहीं थी, लेकिन मैं कहीं फिसल या गिर ना जाऊं, इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था। इसलिए मैं बहुत संभल कर आगे बढ़ रहा था। तभी मैंने घड़ी की तरफ देखा तो समय लगभग 4 बजे का था। ओह, 4 बजने ही वाले हैं, लेकिन अभी तक मैंने आधा रास्ता भी पार नहीं किया है। ऐसे धीरे धीरे चलने से काम नहीं चलेगा, अब मुझे रफ्तार बढ़ानी ही होगी। यह कहते हुए मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन मैं घबरा भी रहा था क्योंकि पथरीले रास्ते पर फिसलने का डर था। वहीं एक तरफ गहरी खाई भी थी। अब मैं काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। कुछ देर चलने पर मेरे सामने एक बहुत बड़ा घास का मैदान था। इतनी ऊंचाई पर ऐसा मैदान देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। वह दृश्य इतना सुंदर था कि मेरी नज़रें वहां से हट ही नहीं रही थी। नज़रें घुमाकर जैसे ही मैंने देखा तो मुझे कोने में एक झरना दिखाई दिया। झरने के करीब जाने पर मैंने देखा उस झरने की धारा का पानी नीचे पत्थर की शिवलिंग पर गिर रहा था। मैंने सर झुकाकर भोले बाबा को प्रणाम किया। जब मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त 5 बजे का था। मैं हड़बड़ाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा।
उस मैदान से बाहर निकलते ही वहां से आगे दो रास्ते जा रहे थे। कैसी विडंबना है। चौकीदार रहीम ने मुझे किस रास्ते का चुनाव करने के लिए कहा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मुझे लेफ्ट वाले से जाना था या राइट वाले से। अभी मैं यह सोच ही रहा था, अचानक मैंने देखा कि वहां पर थोड़ी दूरी पर लेफ्ट वाले रास्ते पर एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई है और वह अपने पैर को पकड़कर रो रही है। उसके साथ उसकी 3 सहेलियां भी थी जो उसके दुपट्टे से उसके पैर को बांधने की कोशिश कर रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि उस लड़की के पैर से खून बह रहा था। मैं उस लड़की के पास गया और बोला, तुम्हारा तो बहुत खून बह रहा है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वह लड़कियाँ असहज भाव से एक दूसरे को देखने लगी, जैसे किसी अजनबी को देखकर किया जाता है। भरोसा रखिए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। यह सुनकर तीनों शांत हो गई। मैंने अपने बैग से फर्स्ट एड किट निकाली जो चलते वक्त मैंने अपने बैग में डाल दी थी। उस किट से मैंने पट्टी और दवाई निकाली। उस लड़की की चोट पर दवाई लगाने के बाद मैंने उसकी पट्टी कर दी। पट्टी बांधकर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वह इतनी सुंदर और मनमोहक दिख रही थी जो कि किसी भी इंसान को वश में करने के लिए काफ़ी था। मैं बिना कुछ कहे उसे काफ़ी देर तक देखता रहा। मेरे बहुत देर तक ऐसे देखते रहने पर उस लड़की ने अपने आप को असहज महसूस किया और वह बोली, क्या हुआ बाबू? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, वह भी इतने घने जंगल में? मेरी यह बात सुनकर वह लड़की बोल पड़ी, इन्हीं घने जंगलों में हमारा गांव है। हम पशुपालन का काम करते हैं। उन जानवरों के लिए घास और पत्तियां लेने हम जंगल में बहुत अंदर तक जाते हैं। मैं सामने वाले पेड़ से पत्तियां काट रही थी कि अचानक मैं नीचे गिर गई और मुझे यह चोट लग गई। आप घबराइए नहीं, मैंने आपकी चोट पर पट्टी बांध दी है और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तुम कौन हो अजनबी, और शाम को अकेले कहाँ जा रहे हो? शायद आपको पता नहीं, सूर्यास्त के बाद यहाँ जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं है। मैंने कहा, चलिए ठीक है, आपकी मरहम पट्टी तो हो गई, थोड़ा आराम से जाइएगा। यह कहकर मैं अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, बाबू बुरा ना मानो तो मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? यहीं थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। उसकी यह बात सुनकर मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 5:30 बजे का समय हो रहा था। चलिए ठीक है, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। यह कहकर मैंने उसे सहारा दिया और उसके घर की तरफ बढ़ने लगे। अच्छा, तो मैं पूछना ही भूल गया कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? उस लड़की ने कहा, मेरे घर में मेरे माता पिता के अलावा हम 3 बहनें ही हैं। क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है? नहीं, हम 3 बहनें ही हैं। हमारे गांव में तो लड़कियां ही ज़्यादा होती हैं। जिनके यहाँ लड़कियां होती हैं उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। वाह, यह तो बहुत अच्छी सोच है। नहीं, इसके पीछे की यह वजह है कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ शादी के बाद ससुराल नहीं जाती, बल्कि लड़कों को ही हमारे साथ रहना पड़ता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने मुझे यह बात बताई थी। खैर छोड़ो, लेकिन मुझे यह परंपरा बहुत अच्छी लगी। तभी मैंने पूछा, हम पिछले आधे घंटे से चल रहे हैं, तुम्हारा घर कितनी दूर है? वह सामने गांव दिख रहा है ना, वहीं से कोरियान का इलाका शुरू हो जाता है और उसी गांव में हमारा घर है। इतना सुनते ही मुझे चौकीदार रहीम की बात याद आ गई कि कोरियान के लोग जादू टोना जानते हैं। यह लोग इंसानों को अपने वश में करके गुलामी करवाते हैं और अपने काबू में ही अंत तक रखना पसंद करते हैं। अचानक मेरे चेहरे के तोते उड़ गए। मेरे माथे के पसीने मेरी घबराहट को दर्शा रहे थे। मैं बेचैन हो गया। वह लड़की बोली, क्या हुआ बाबू, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप ऐसे काँप क्यों रहे हैं? मैंने कहा, आपको छोड़ने के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मुझे तो फटा पत्थर वाले साधु जी के पास जाना था। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका और तुरंत पलटकर पीछे की तरफ चलने लगा। मुझे अब समय की अहमियत का पता लगा था, जिसे मैंने अपने मन को काबू ना रखने की वजह से गंवा दिया था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, लेकिन उनका कालापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था।
शायद आने वाले समय में किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन अभी इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। ओह, आज तो बाल बाल बचा, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यह बड़बड़ाता हुआ मैं उस दोहराहे तक पहुंच गया। मुझे अब सब ध्यान आ गया कि मुझे राइट साइड वाले रास्ते पर जाना है। मैंने घड़ी में वक्त देखा, समय लगभग 7:30 बजे का था। अब तो जल्दी ही रात भी हो जाएगी, लेकिन अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। ऐसा करता हूँ कि साधु बाबा के पास ही जाता हूँ, जो होगा वह देखा जाएगा। मैं यह बोलते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। अभी मुझे चलते हुए लगभग 1 घंटा ही होने वाला था कि सामने देखते ही मैं चौंक उठा। सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, फटा पत्थर में आपका स्वागत है। वहाँ से कुछ दूरी पर छोटे छोटे आवास बने हुए थे, जो किसी कुटिया की तरह दिखाई दे रहे थे, जिन्हें बनाने में पूरी तरह से लकड़ी का ही इस्तेमाल किया गया था। वह जितना ही देखने में आकर्षक लग रहा था, उतना ही सुखद एहसास भी हो रहा था। और मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि 2 से 3 भगवा वस्त्र में कुछ साधु मेरी तरफ आते हैं और मेरा रास्ता रोक लेते हैं। अरे मुसाफिर, किधर जा रहे हो? जी, मुझे बाबा से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। नहीं, तुम अभी बाबा से नहीं मिल सकते। देखो, सूर्यास्त हो चुका है। बाबा सूर्यास्त के बाद किसी से नहीं मिलते, अब सुबह ही मिलना। जाओ यहाँ से। लेकिन मैं इतनी रात को वापस कहाँ जाऊँ? मैं बहुत दूर से आया हूँ। ठीक है, ऐसा करो, तुम इन स्वामी के साथ जाओ। अतिथि विश्राम गृह में आज रात को विश्राम करो और सुबह बाबा से मिल लेना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह कहकर मैं उन स्वामी के पीछे चल पड़ता हूँ। थोड़ी देर में ही वह स्वामी मुझे एक कुटिया में छोड़ देते हैं और कहते हैं, गुरुजी से मुलाकात सुबह 8 बजे आरती के बाद ही होगी। आप सुबह 7:30 बजे तक मंदिर में आ जाइएगा। और वह मुझे चाबी देकर वहाँ से चले गए। वह एक छोटी सी कुटिया थी, लेकिन उसमें 2 इंसानों के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था थी। वहीं पर एक बिस्तर लगा हुआ था। बिस्तर देखते ही मुझ पर थकान हावी होने लगी। हाथ पाँव धोने के बाद मैं बिस्तर में ही घुस गया। मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। गुरुजी से आरती में मिलकर सारी बात बता दूंगा। मुझे यकीन है वह जरूर कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। यह सोचते सोचते मैं कब नींद के आगोश में आ गया, मुझे भी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। रात्रि के किसी पहर में मुझे अपने कमरे में किसी और के होने का एहसास हुआ। मैं हिम्मत करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ तो देखते ही चौंक जाता हूँ। मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी जो मुझे शाम को मिली थी, जिसे देखते ही मैं चौंक कर बैठ जाता हूँ। तुम यहाँ अंदर कैसे आ पहुँची? बाबू, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। कैसी मुसीबत? भला मेरे जाने से तुम्हारी परेशानी का हल कैसे होगा? बाबू, मेरे पिताजी की 4 लड़कियाँ हैं और मैं सबसे बड़ी लड़की हूँ। तुम मेरे साथ शादी कर लेना और हम साथ ही रहेंगे। कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी और ना ही मैं उस जगह पर रह सकता हूँ। मैं जानती थी तुम साथ चलने से मना करोगे, लेकिन एक बार तुम्हारी सहमति जानना भी जरूरी था। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तुम क्या पागल हो गई हो जो मुझे अपने बस में करके ले जाओगी? बस में तो वहाँ जाकर होगे, अभी तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगी। अच्छा मजाक है, तुम्हारे पाँव में तो चोट लगी है, भला तुम मुझे कैसे उठा कर ले जा सकती हो? उसने अपना पाँव उठाकर दिखाते हुए कहा। कैसा घाव बाबू? आपको दिख रहा है कोई घाव? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद तुम्हारे घाव पर पट्टी की थी। मैं अपनी दोनों आंखों को मसलते हुए बार बार उसके पाँव की तरफ देख रहा था। आप चुपचाप मेरे साथ चलिए, वरना आपको उठा कर ले जाऊंगी। यह कहते ही वह दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाने लगती है। मैं अपनी रजाई में छिपने की कोशिश करता हूँ। वह अपने दोनों हाथों से मेरे पैर पकड़ लेती है और पूरे दम से खींचने लग जाती है। अगले ही पल मैं बिस्तर से धड़ाम करके नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन वह मेरे पाँव नहीं छोड़ती और मुझे उसी हालत में घसीटते हुए अपने गांव की तरफ ले जाने लगती है।
मैं भय से थर थर काँपने लगता हूँ और बोलने लगता हूँ, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे उसकी सज़ा दे रही हो। तभी किसी के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं हड़बड़ा कर उठ जाता हूँ। मेरी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ती है और मैं बोल पड़ता हूँ, ओह थैंक गॉड कि मैं सपना ही देख रहा था। क्या कोई सपना इतना भी खौफनाक हो सकता है? लगता है थकान और वह लड़की मेरे दिमाग पर ज़्यादा ही असर कर गई, जिसकी वजह से मैं सपनों में भी खो गया कि तभी फिर से दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और मैं बिस्तर से उठता हूँ और दरवाज़ा खोल देता हूँ। मेरे सामने उसी कुटिया के साधु खड़े थे। हम आपको यह बताने के लिए आए हैं कि थोड़ी ही देर में आरती शुरू होने वाली है। आप जल्दी से सामने शिव मंदिर में पहुँचे। यह कहकर वह भिक्षुक वहाँ से चले गए। मैं जल्दी से तैयार होकर शिव मंदिर की तरफ लपका। मेरे कानों में आरती की ध्वनि आ रही थी। लगता है आरती शुरू हो चुकी है। मुझे जल्दी से शिव मंदिर में पहुंचना होगा। मैं भागते हुए मंदिर में पहुंचा और आरती में शामिल हो गया। थोड़ी ही देर में आरती पूरी हो गई। एक सफ़ेद दाढ़ी मूंछ वाले बलिष्ठ साधु सभी को अपने हाथ से आरती व आशीर्वाद दे रहे थे। तभी भीड़ से एक साधु बोल पड़े, यह है इस मठ के मठाधीश साधु जी। जो भी परेशानी है इन्हें बता देना। जी शुक्रिया आपका। थोड़ी ही देर में आरती की थाली लिए बाबा मेरे सामने पहुंचते हैं। जैसे ही आरती लेने के लिए मैंने अपने हाथ बढ़ाए, आरती की लो अचानक बुझ गई। यह तो बहुत बुरा हुआ, यह तो अपशगुन है, वह भी बहुत बड़े वाला। भीड़ में से एक साधु ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। यह सुनते ही मैं बेहद घबरा गया। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थी। दोबारा से लो जलाकर सभी को आरती दी गई। जाते जाते साधु बाबा ने मुझे हाथ से कुछ इशारा किया और अपनी कुटिया की तरफ चले गए। एक साधु ने मुझे कहा, आपको बाबा ने कुटिया में बुलाया है, वह सभी से अकेले में ही बात करते हैं, जल्दी जाइए, देर मत कीजिए। यह सुनकर मैं भी उसी तरफ चला गया। आरती वाली घटना से मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। मेरे मन में अनेकों विचार उठ रहे थे। मैं रास्ते में चलते चलते सोच रहा था, ओह मेरे कारण आज आरती की लो बुझ गई। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं इस अपराध का कैसे जिम्मेदार बन गया। अब तो साधु जी का गुस्सा मेरे लिए काल बनकर ना आ जाए। यह सोचते सोचते मैं साधु जी की कुटिया के बाहर था। मैं हिम्मत करके उस कुटिया के अंदर चला जाता हूँ। मुझे देखते ही साधु बाबा बोल पड़ते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। वत्स, तुम्हारी हिम्मत को मानना पड़ेगा मुझे। तुम बहुत ही बड़े दिल वाले और भाग्यशाली इंसान हो जो इस कुटिया तक सही सलामत पहुँचे। मैं देख रहा हूँ तुमने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत से कष्टों का बहुत ही हिम्मत के साथ सामना करते हुए यहाँ तक आए हो। जी बाबा, मेरी बहुत ही इच्छा थी कि आपके दर्शन करूं। सच्ची निष्ठा और लगन कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें यहाँ खींच लाए हैं, नहीं तो कोई पराई और मृत आत्मा के लिए इतना नहीं करता। यह सुनते ही मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता हूँ और बोलता हूँ, इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। मेरा मतलब कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। बाबा से कुछ भी छिपा नहीं रहता मेरे बच्चे। वाह बाबा, आपकी लीला अपरंपार है। यदि तुम यहाँ आने में एक दिन का भी विलंब करते तो वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल होती। आपके कहने का क्या मतलब है बाबा? मेरे कहने का आशय यह है कि यदि तुम कल रात अपने निवास स्थान पर ही रहते तो आज का सूरज देखना तुम्हारे नसीब में नहीं होता, मौत के घाट उतार दिए जाते। यह सुनते ही मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। देखो पुत्र, तुम एक महत्वाकांक्षी और उद्यमी स्वभाव के इंसान हो जो किसी के भी दुख को न केवल अपना समझता है बल्कि उसे दूर करने की हर संभव कोशिश भी करता है। लेकिन क्या बाबा? मेरे सवाल करने के बावजूद भी बाबा कुछ नहीं बोलते। बाबा की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बोलो ना बाबा, लेकिन क्या? आपको क्या लगता है? क्या कहा होगा बाबा ने? क्या बाबा मोहिनी को मुक्ति दिलाने में मेरी मदद कर पाएंगे? क्या होने वाला है अब आगे?
जानने के लिए सुनते रहें चुड़ैल वाला कब्रिस्तान।